श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की ही कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा। राजस्वी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय यही साधक श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्मा में स्थित हो जाता है तब ब्राह्मण रहता है न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म आराधना। यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते और इसी स्तर से जो मैं मुझे जानता है अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाए, पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण कर्म में लिपायमान नहीं होते। जैसे श्री कृष्ण को जो भी जान लेगा वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को पूरा कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए और विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ उपर्तक विशिष्टता का घोतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आप्त काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि ही, फिर भी वो पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ गीता में जहाँ भी किसी कार्य में उपर्तक लगा है उसकी विशेषता का घोतक है, निकृष्टता का नहीं। जो योग से मुक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता का ही घोतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना को, और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में नियुक्त करती है, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से मुक्ति बुद्धि वाला है और योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। आराधना ही कर्म है, उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, कराने वाला इष्ट है और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, ना कि कर्म का। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण करो
और जब यज्ञ का स्वरूप बताए तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है। यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, दैवी संपत्ति का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा कि बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम प्राण हो जाते हैं, जहाँ न भीतर से संकल्प उठता है और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष शाश्वत सनातन ब्रह्मा में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है। इसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना। राधे राधे।